भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या उस समय देखी गई थी जब यहाँ पर संविधान का निर्माण हो रहा था, चुनाव प्रक्रिया को, कि आखिर कैसे यहाँ पर जनता के प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। इसके लिए एक तंत्र की यहाँ पर कल्पना की गई थी जिसका नाम रखा गया चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की बात कही थी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा कि कैसे निकाय की यहाँ पर जरूरत है जो देश में चुनाव को संपन्न करवा सकेगा। तो हमारा आज का टॉपिक चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर ही आधारित है। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। आज का जो हमारा विषय होगा वह मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर क्या कुछ जंग अभी छिड़ी हुई है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, इसी पर आधारित होगा। तो आज का हमारा जो टाइटल है वह है चुनाव आयोग में नियुक्ति, मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच छिड़ी जंग। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के हम इस एपिसोड में किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह खबर कहां से ली गई है, खबर कहां पर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद देखेंगे कि आखिर कौन सी वजह है या इस पूरे मुद्दे के सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। इस बात समझेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर किसकी क्या कुछ भारतीय संविधान में उनके बारे में अनुच्छेद की चर्चा की गई है, कौन से अनुच्छेद है जिनके बारे में जिनमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर समझेंगे चुनाव आयोग की संरचना को कि इसकी संरचना में कौन कौन शामिल हैं, इसकी संरचना में भारतीय संविधान में इसकी संरचना को लेकर कोई बात कही गई है नहीं, इसके साइज के बारे में भारतीय संविधान में क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या कही गई हैं या नहीं कही गई हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर हम चर्चा करेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है या भारतीय संविधान में इसके प्रक्रिया के बारे में क्या बात कही गई है। इसके बाद जानेंगे पूरे सेशन पर आधारित आज का हमारा सवाल प्रीलिम्स के लेवल पर होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर को कि यह खबर कहां से ली गई है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में लगातार सुर्खियों का विषय बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वह चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, चुनाव आयुक्तों की जो कार्यकाल है, चुनाव आयोग के जो कार्य है उसको लेकर यहाँ पर कई याचिकाएं दायर की गई थी। तो इन याचिकाओं की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और इन याचिकाओं की सुनवाई के ही बीच में क्या हुआ कि सरकार ने एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। देखा जा रहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बहुत ही जल्दी कर दी, यानी कहा जा रहा है कि लगभग 24 घंटे के अंदर एक नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा कर दी गई है। तो यहाँ पर कई सवाल उठाए गए हैं सरकार पर कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है, इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में फाइल पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, कई प्रक्रियाओं का यहाँ पर पालन किया जाता है। तो यहाँ पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इतने कम समय में कैसे संभव है या किस प्रक्रिया के तहत की गई है, इस पर सवाल उठाया है। किसने? यहाँ पर जो संविधान पीठ निर्धारित की गई है 5 जजों की, जिनमें से एक जज हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी खबर क्या है। तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर प्रकाशित की गई थी जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू इलेक्शन कमीशन, हियर्स हाउ द सिस्टम फंक्शन। इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे कि इसके तहत कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है और यह कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। तो वर्ष 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दिया और याचिकाओं को क्लब करने के साथ ही उन्होंने 5 जजों की संविधान पीठ को ये याचिकाएं रेफर कर दी हैं और अब इन पर सुनवाई चल रही है। इस वजह से ये जो खबर है ये सुर्खियों में बनी हुई है। इसमें जो याचिकाएं हैं उनमें चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में, विधि के बारे में, प्रणाली के बारे में सवाल पूछे गए हैं। इन पर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कौन सी प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई गई है, इस पर सवाल भी पूछा गया है। इस वजह से यह खबर चर्चा में आ गई है। अब हम देखेंगे कि आखिर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति को लेकर भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान मौजूद हैं, इनमें किन किन के बारे में, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो जब भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पर चुनाव आयोग की कल्पना की थी कि कैसे निकाय को बनाया जाएगा जो पूरे देश में चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी उनकी सभी कार्यप्रणाली पर यहाँ पर नियंत्रण रखेगा, तब प्रारंभ के समय में जो चुनाव आयोग है उसमें एक सदस्य थे, उनको क्या कहा जाता था, मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके बाद समय के साथ बदलाव हुए, उसमें 2 चुनाव आयुक्त
और ऐड कर दिए गए, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। यदि हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, दरअसल इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वह 6 साल और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इस समय के लिए निर्धारित किया गया है, यानी 6 साल के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यदि हम इनके वेतन भत्ते की बात करें तो यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इन्हें वेतन भत्ते यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं और इन्हें इन्हीं की तरह यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही ट्रीट भी किया जाता है। इन्हीं की तरह यहाँ पर इन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भारत का चुनाव आयोग संविधान से ही अपने अधिकार प्राप्त करता है, यानी चुनाव आयोग को जो भी अधिकार प्राप्त हुए वे भारतीय संविधान में बताए गए हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों के तहत ही चुनाव आयुक्त यहाँ पर कार्य करता है। यदि चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में ही निहित होना यह बात कहता है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 ही चुनाव आयोग के बारे में या निर्वाचन आयोग के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पर प्रावधान करता है कि यहाँ पर जो भी निर्वाचनों से संबंधित अधीक्षण होंगे, निर्देशन होंगे और नियंत्रण होंगे, ये सभी निर्वाचन आयोग में ही निहित होंगे, इसके बारे में यह बात करता है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, यानी 300 जब जैसे ही हमने यहाँ पर पढ़ा, ये 3 शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो इन तीनों शब्दों में ही ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि चुनाव आयोग के पास चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 15 में कुछ अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। ये सभी अनुच्छेद चुनाव आयोग के पास क्या शक्तियां हैं, उनके क्या कार्य हैं, इनके बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की व्याख्या करता है। कितने अनुच्छेदों की बात कही गई है? आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक ये जो अनुच्छेद है वह निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में की शक्तियों, कार्यों के बारे में व्याख्या करता है। इसके बाद यदि बात करें हम चुनाव की संरचना की, चुनाव आयोग की संरचना की, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके साइज के बारे में यदि बात करें तो दरअसल भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के साइज को तय नहीं किया गया था। क्योंकि उस समय कुछ और परिस्थितियां मौजूद थी और समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। तो वहां पर उन लोगों ने यह तय कर लिया था, एक ऐसे प्रावधान की बात कर दी थी, एक ऐसा प्रावधान कर दिया था जो समय के अनुरूप ही बदला जा सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 324(2) में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे से मिलकर बनेगा। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ही और यहाँ पर अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हो सकेंगे। कितने हो सकेंगे? जो समय समय पर राष्ट्रपति तय करेगा या राष्ट्रपति द्वारा नियत किया जाएगा, उतने चुनाव आयुक्त इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 324(2) में इस बारे में बात कह दी गई थी। यदि हम प्रारंभ की बात करें, शुरुआती समय की बात करें, तो शुरुआती समय में भारत में केवल इस पूरे निकाय में जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक ही यहाँ पर प्रावधान, एक ही पद था जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता था। लेकिन समय के साथ इसकी जो अन्य आयुक्तों की मांग बढ़ी, तो जब राजीव गांधी की सरकार आई तो उन्होंने 16 अक्टूबर 1989 को इस निकाय को बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। यानी यहाँ पर इन्होंने 2 चुनाव आयुक्तों की यहाँ पर नियुक्ति कर दी। तो जैसे ही 2 चुनाव आयुक्तों की यहाँ पर नियुक्ति हुई तो यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया, इसलिए इसे क्या कह दिया गया था? बहुसदस्यीय निकाय। और ये नियुक्तियां कब की गई? 9वीं आम चुनाव के शुरू होने से पहले। इसलिए इसकी काफी आलोचना भी हुई। आलोचना के बाद फिर जब दूसरी सरकार बनी तो उन्होंने इसमें कुछ बदलाव कर दिए। उसमें क्या बदलाव कर दिए उन्होंने कि जैसे ही 2 जनवरी 1990 को पीएम वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, उन्होंने क्या किया? चुनाव आयोग को फिर से 1 सदस्यीय निकाय बना दिया। फिर चुनाव, चूंकि यहाँ पर सरकार बदलती रहती है तो ये भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 1993 को पीएम वीपी नरसिम्हा राव की सरकार आई और उन्होंने 2 और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है इसे लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिया। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो था ही,
दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की बात इन्होंने कही और इसको लेकर इन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया। बाद में इस अध्यादेश ने एक यहाँ पर कानून का यहाँ पर रूप धारण कर लिया, यानी यहाँ पर एक अधिनियम का रूप इसने धारण कर लिया, जिसे क्या कहा गया, यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 1993। इसके द्वारा इस अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह अधिनियम कब लागू हुआ? 4 जनवरी 1994 से यह अधिनियम लागू हो गया। इस अधिनियम में खास बात क्या कही गई? इसमें खास बात यह कि कही गई, इसमें जो ये 3 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, इनके अधिकार किसी भी निर्णय में बराबर होंगे। यह इस अधिनियम की खास बात है कि इसमें तीनों सदस्यों की, या जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके जो अधिकार हैं इसमें बराबर रखे गए हैं। ये तो हमने बात की उससे जुड़ी कौन कौन सी नियुक्ति के बारे में। अब हम देखेंगे कि आखिर इस नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, यानी कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक यहाँ पर तंत्र की कल्पना कर ली, जो भारत में चुनाव करवाएगा या चुनाव से संबंधित जो भी निर्णय होगा, नियंत्रण होगा, उस पर कार्य करेगा। समय समय पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन पर कई आरोप लगते रहते हैं। इसी वजह से कुछ याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिसमें आरोप में शामिल था कि वे सरकार के अनुसार कार्य कर रहे हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कुरैशी साहब, उन्होंने भी कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सरकार आदेश देती है, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, वो उनसे उसी अनुसार कार्य करते हैं। टीएन सेशन इसमें एक खास व्यक्ति हैं। टीएन यहाँ पर बात करें सेशन, वे खास व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की संरचना ही बदल दी। दरअसल इन्होंने यहाँ पर मुखर रूप से सरकार के पक्ष में ना बोलने की बात कही, यानी यहाँ पर इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, यहाँ पर किसी भी निर्णय पर सरकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी यह राजनीति से स्वतंत्र है। और इनके ही कई सुधार हैं जो चुनाव आयोग आज भी याद रखता है, यानी चुनाव आयोग में बेहतरीन सुधारों के लिए जाना जाता है टीएन सेशन को। इन्होंने कई अच्छे बेहतरीन सुधार किए हैं इसमें चुनाव आयोग में। चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर, तो दरअसल जब अभी यहाँ पर जस्टिस अजय रस्तोगी ने सवाल उठाया कि अरुण गोयल की नियुक्ति में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, इसके बारे में जवाब दिया जाए यहाँ पर न्यायालय को। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कुछ यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे किस प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकार ने यहाँ पर अरुण गोयल की नियुक्ति की है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कि नियुक्ति का कोई विशिष्ट तंत्र है क्या, या यह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर हुई है, किस आधार पर आखिर आपने ये नियुक्ति की है। इसके लिए अब प्रक्रिया सुझाएं, प्रक्रिया बताएं कि आपने किस प्रक्रिया के तहत से यहाँ पर इनकी नियुक्ति कर दी है। तो यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने सचिवों के पद पर सेवारत और सेवानिवृत्त जो भी अधिकारी हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की, यानी सचिवों के पद पर सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की जाती है इस प्रक्रिया में। तो उन्होंने सबसे पहले एक लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसके आधार पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विचारार्थ नामों का पैनल तैयार किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पैनल पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति को एक नाम की सिफारिश की, और नाम की सिफारिश के साथ ही राष्ट्रपति को एक नोट भी प्रस्तुत किया जाता है। यानी जैसे ही यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक नाम की सिफारिश की तो राष्ट्रपति को एक नोट भी प्रस्तुत किया, और इसके बाद ही यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर जो अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है, यानी एक इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। साथ ही यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए हम यहाँ पर वरिष्ठता वाला जो पैमाना है उसे यहाँ ध्यान रखते हैं, यानी वरिष्ठता का हम पालन करते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन दोनों में से वरिष्ठ होता है उसे बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में यहाँ नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। इसके बारे में किसने चर्चा की? अटॉर्नी जनरल ने। यहाँ पर दरअसल सवाल यह पूछा गया कि 24 घंटे में कैसे किसी व्यक्ति को आपने चुनाव आयुक्त बना दिया। इसी के पीछे कई सवाल पूछे गए कि जब सरकारी दफ्तरों में फाइलों में इतना समय लग जाता है कि स्थान से दूसरे स्थान जाने में, तो ऐसा कैसे हो गया कि उसी दिन प्रक्रिया हो गई, उसी दिन निकासी हुई, उसी दिन आवेदन भरा गया, उसी दिन स्वीकृति हो गई और उसी दिन व्यक्ति की नियुक्ति भी हो गई। इसी की मूल्यांकन के लिए उन्होंने प्रक्रिया के बारे में पूछा था, जिसका जवाब अटॉर्नी जनरल ने दिया। तो हम जानते हैं कि कई बार समय समय पर चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर, इसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पर लगातार सुर्खियों में बने होते हैं। यहाँ पर कई बार याचिकाएं दायर की जाती हैं। तो इसी लिहाज से अभी हाल ही में न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने
जो संविधान पीठ बनी है 5 जजों की, इस पर सुनवाई की बात कही है। अब इन याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है, देखते हैं क्या फैसला आता है। तो अब आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम पूरे सेशन पर आधारित हमारा आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन चुनाव आयोग के बारे में सही नहीं है और है? कथन क्या है? भारतीय संविधान चुनाव आयोग के साइज को तय करता है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। झूठ है केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है या है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दृष्टि आईएएस ने अपने नया चैनल दृष्टि आईएएस शॉर्ट्स लॉन्च किया है, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।